वेलकम लर्नर्स। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत सामाजिक अधिगम सिद्धांत की, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी, जो एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे एल्बर्ट बंडूरा के बारे में। एल्बर्ट बंडूरा का जन्म 4 दिसंबर 1925 को अमेरिका में हुआ था और इनकी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया और यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा से हुई थी। शोध एवं शिक्षण कार्य स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ था और 1974 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के ये अध्यक्ष बने और सामाजिक मनोवैज्ञानिक यानी कि सोशल साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी इनको जाना जाता है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी जो है इन्हीं की देन है। और इस सिद्धांत को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे अवलोकनात्मक सिद्धांत या ऑब्जर्वेबल थ्योरी, मॉडलिंग सिद्धांत या अनुकरण सिद्धांत आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार प्राणी अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपने अनुभव तथा अंतर्दृष्टि की सहायता से छांटता है। यानी एल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि जो प्राणी है उसके इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट हैं, उन सारे स्टिमुलस को वो मशीन की तरह रिसीव नहीं करता है, मशीन की तरह उनके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, अनेक जो विकल्प हैं उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को वो अपने अनुभव और सूझ की सहायता से छांटता है। और उसके बाद बंडूरा के अनुसार प्राणी अवलोकनात्मक अधिगम के आधार पर अपने आसपास होने वाले व्यवहारों का अनुकरण करता है। यानी कि उसके आसपास जो भी बिहेवियर हो रहे हैं, अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा वो जिस बिहेवियर को सीखता है और उसका वो क्या करता है, आने वाले समय में अनुकरण करता है। अवलोकनात्मक अधिगम के अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा होने के कारण इसे अप्रत्यक्षात्मक अधिगम भी कहा जाता है। यानी इसमें अधिगम जो है वो अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप में वह सीखता है, उसे स्वयं भी पता नहीं होता है कि वह चीज़ें सीख रहा है, क्योंकि वह जब सोसाइटी में जाता है तो वह चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, लेकिन उस समय उसे नहीं पता चलता है कि वो बहुत सारी हैबिट्स को सीख रहा है या बहुत सारी चीज़ों को देखकर सीख रहा है। लेकिन वो कुछ चीज़ों को जो कि उसकी अंतर्दृष्टि में आती हैं या उसके अनुभव के आधार पर वो चूज करता है, उनको वो क्या करता है, अपनी मेमोरी में रख लेता है और आने वाले समय में वह फिर क्या करता है, उस तरीके से अपना बिहेवियर करता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्राणी जो कुछ भी सीखता है उसका अधिकांश भाग दूसरों को देखकर, सुनकर व समझकर ही सीखा हुआ होता है। यानी जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति सीखता है वह कैसे सीखता है, वह देखकर, सुनकर व समझकर सीखता है। जैसे हमने देखा है कि जन्म के समय बालक क्या है, अपने आसपास माता पिता, परिवार, पड़ोसी या जो भी उसके संपर्क में आती हैं चीज़ें, उन सारी चीज़ों से अपनी बहुत सारी बिहेवियर्स को सीखता है, या वह जिन व्यक्तियों के साथ रहता है उनसे सीखता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। तो उनने बताया कि जिन व्यक्तियों के व्यवहार का अनुकरण वह करता है वो उसके लिए क्या है, मॉडल्स का रूप होते हैं, यानी कि वो उसके लिए क्या है, आदर्श हैं, मॉडल हैं। जैसे हम इसको इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, यानी हम विवेकानंद जी के व्यवहार को से कुछ सीख रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, मॉडल हैं। और जो अनुकरण कर रहा है उनका, वो क्या कर रहा है, मॉडलिंग कर रहा है। यानी कि विवेकानंद जी के जीवन के बारे में पढ़कर, सुनकर जो भी चीज़ें हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यानी उनके कैरेक्टर को अपने में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के व्यवहार के लिए इन्हें बोला कि विभिन्न व्यक्तियों के मॉडल जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, माना हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए हमारा मॉडल अलग हो सकता है, हम मूवी देखते हैं तो उसके लिए हमारा मॉडल अलग हो सकता है, हम म्यूजिक सुनते हैं तो उसके लिए हमारा मॉडल अलग हो सकता है, हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारा मॉडल अलग हो सकता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अनेक प्रयोगों में भी
अन्य लोगों के व्यवहार का अनुकरण करना सिद्ध कर दिया। यानी कि बंडूरा ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने बताया कि हम जो हैं बहुत सारा ज्ञान जो है या बहुत सारा सीखना जो लर्निंग है वो हम क्या करते हैं, अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। जैसे इन्होंने यह प्रयोग एक बच्ची पर किया, उसको एक बार्बी डॉल दी और उस बच्ची को बार्बी डॉल देने के बाद उसे 3 तरीके की मूवी उन्हें दिखाई और उस मूवी में फर्स्ट में था जिसमें प्यार से रिलेटेड चीज़ें थी। तो उनने देखा कि वो बच्ची क्या कर रही है, अपने बार्बी डॉल के साथ प्यार जिस तरीके की उसने मूवी में देखा था उसी तरीके का प्यार सौहार्द वो दिखा रही है। और दूसरी मूवी में उन्होंने दिखाया कि वो सामाजिक घटनाओं से रिलेटेड थी, तो उन्होंने देखा कि बच्ची उसी तरीके का बिहेवियर जो उन्होंने मूवी में देखा है वो अपने बार्बी डॉल के साथ कर रही है। और तीसरी मूवी में उन्होंने दिखाया कि वो हिंसा, क्रोध, ऐसी चीज़ें उसमें थी, तो वो बच्ची अपने बार्बी डॉल के साथ उसी तरीके का व्यवहार कर रही थी। तो इस प्रयोग के द्वारा इन्हें सिद्ध किया कि हम सामाजिक अनुकरण के द्वारा, यानी कि सामाजिक चीज़ों को देख के, अपने आसपास की चीज़ों को देख के हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरण बताए, यानी उन्होंने बताया कि हम समाज में चीज़ों को देखकर किस तरीके से उसको सीखते हैं। तो फर्स्ट ने बोला कि व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना। दूसरा स्टेप उन्होंने बताया कि व्यवहार का स्मरण करना। तीसरा स्टेप बताया स्मृति को क्रिया में बदलना। और चौथा बताया अनुकरणीय व्यवहार का पुनर्बलन। तो यानी हम इसको एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट ने बोला कि व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना, यानी सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सीखने वाले के समक्ष ऐसे अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं कि वह मॉडल्स के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के व्यवहार को देखे। दूसरा, व्यवहार का स्मरण करना। इसमें सीखने वाले के द्वारा प्रथम सोपान के रूप में जो व्यवहार किया गया है उस व्यवहार का स्मरण करना और उसे मस्तिष्क में स्टोर करना। फिर नेक्स्ट है स्मृति को क्रिया में बदलना, यानी कि जो अवलोकन के द्वारा संग्रहित जो बिहेवियर था उसको आवश्यकता पड़ने पर हमने क्या करा, अप्लाई किया और उस जिस काम को हमने सीखा था, जिस प्रोसीजर को हमने सीखा था उसको उसी तरीके से किया। फिर नेक्स्ट है अनुकरणीय व्यवहार का पुनर्बलन, यानी कि जो हमने व्यवहार सीखा था अगर उस व्यवहार को दोहराने के बाद हमें उसके सेटिस्फैक्टरी परिणाम मिले तो हमें क्या मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। माना कि यदि कोई लड़की अपनी किसी सहेली के माँ को कोई स्वादिष्ट व्यंजन बनाता हुआ देखती है तो अवलोकन के समय, देखते समय समस्त व्यवहार का वो लड़की क्या करेगी, ध्यान से उसको देखेगी और देखने के बाद अपने स्मरण करेगी और अपने घर जाने के बाद वह क्या करेगी, व्यंजन बनाने का प्रयास करेगी। और जब वह व्यंजन बनाएगी तो व्यंजन बनाने के बाद जो उसका व्यंजन स्वादिष्ट बनेगा, जो उसको प्रशंसा मिलेगी, उससे उसको क्या मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रोसीजर में हमें 4 तथ्यों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले है कि एक्टिविटी के प्रति अटेंशन, फिर उसके बाद रिटेंशन, यानी कि उसको धारण करना। पहले ध्यान से देखा, फिर उसको धारण किया, धारण करने के बाद रिप्रोडक्शन, यानी कि हमने उस काम को करने का प्रयास किया और जब वह काम हमारा सक्सेस हो गया तो हमें क्या मिला, मोटिवेशन मिला। तो इस प्रकार इस थ्योरी से यह एजुकेशन इम्प्लीकेशन है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इस प्रकार से है कि हमें विद्यार्थी को अनुकरण के द्वारा विद्यार्थी सीखते हैं। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए कि कक्षा में आदर्श चरित्र पेश करना चाहिए। और विशेषकर जब हम लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ों को बच्चों के सामने रखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, टीचर के उसका अनुकरण करते हैं, उच्चारण का अनुकरण करते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन का अनुकरण करते हैं। तो हमें बोलते समय, विशेषकर उच्चारण करते समय चीज़ों को सही तरीके से करना चाहिए और लिखते समय भी हमें साफ और शुद्ध लिखना चाहिए।